अपने जमाने की दिग्गज अदाकारा रही जीनत अमान का पूरा देश दीवाना था। उनकी एक झलक पाने को लाखों बेताब रहते थे और जब भी वो पर्दे पर आती थी तो अपनी अदाओं से धड़कनें बढ़ा देती थी। हालांकि फिल्मों में हमेशा खुशदिल दिखने वाली जीनत की निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल रही। आज हम आपको उनके जीवन के एक ऐसे हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। लाखों दिलों में बसने वाली जीनत की जिंदगी का ये वो हादसा था जिसके निशान आज भी उनके जहन में ताजा हैं। दरअसल जीनत का दिल आया था अभिनेता संजय खान पर। फिल्म अब्दुल्ला में संजय खान और जीनत अमान लीड रोल में थे। यही वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान संजय खान और जीनत के बीच अफेयर शुरू हुआ। लगभग 1 साल तक इस फिल्म की शूटिंग चली और उस दौरान जीनत संजय के बेहद करीब आ गई। शादीशुदा और उस समय 2 बच्चों के पिता से जीनत अमान को प्यार हो गया था। कहा जाता है कि वो उनके प्यार में इस कदर गिरफ्तार हुई कि अब्दुल्ला की शूटिंग के दिनों में ही जीनत ने संजय से निकाह कर लिया था। लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों के बीच तनाव आ गया। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि एक बार संजय खान ने एक 5 स्टार होटल में जीनत को खूब पीटा था। जीनत की ये लव स्टोरी कभी भी खुशनुमा कहानी न बन पाई। बताया जाता है कि संजय खान ने इस कदर जीनत अमान को मारा था कि वो हर तरफ से लहूलुहान हो गई थी। जीनत लोनावाला में शूटिंग कर रही थी। इस दौरान संजय खान ने जीनत को गुस्से में फोन किया और उनसे कहा कि उन्हें अब्दुल्ला का एक गाना फिर से शूट करना है जो कि पहले से ही शूट हो चुका था। जीनत ने संजय खान को कहा कि वो अभी फ्री नहीं है क्योंकि वो पहले से ही किसी और फिल्म को अपनी तारीख दे चुकी हैं। जीनत ने उन्हें समझाया कि जब अब्दुल्ला की शूटिंग खत्म हुई तभी उन्होंने BR चोपड़ा को डेट्स दे दी थी और अब अगर वो मना करती हैं तो ये अनप्रोफेशनल होगा। लेकिन संजय ने उनकी एक नहीं सुनी और नाराज होते हुए फोन काट दिया। संजय खान को गुस्सा देख जीनत अमान उनसे मिलने के लिए निकल गई। जीनत बिल्कुल नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। इसके बाद जीनत काफी परेशान रहने लगी और उन्होंने BR चोपड़ा से इस बारे में बात की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीनत ने चोपड़ा से कहा कि वो एक दिन के लिए मुंबई जाना चाहती हैं। वो संजय को समझाकर वापस आ जाएंगी क्योंकि इस परेशानी के साथ वो शूट नहीं कर सकेंगी। चोपड़ा ने भी उनकी इस बात को समझा और उन्हें कहा कि जाओ और जल्दी वापस आ जाना। संजय ने जीनत पर आरोप लगाया था कि वो BR चोपड़ा के साथ मौज मस्ती कर रही हैं, इसलिए उनके पास नहीं आना चाहती। उनकी इस बात से परेशान जीनत संजय खान के घर पहुंची। उन्हें पता चला कि संजय अपनी पत्नी जरीन के साथ होटल ताज में पार्टी कर रहे हैं। जीनत भी होटल ताज पहुंच गई। वो चाहती थी कि संजय के साथ जो डेट्स का इशू था उसे सेटल कर लें, लेकिन संजय ने इस तरह से रिएक्ट किया जिसे देखकर सभी सन्न रह गए। कहते हैं कि जैसे ही संजय ने देखा कि जीनत उनकी वाइफ की मौजूदगी में होटल की तरफ आ रही हैं, तो वो अपना आपा खो बैठे और जीनत की होटल रूम के अंदर ही पिटाई कर डाली। जैसे ही जीनत अमान होटल पहुंची, उन्हें संजय खान ने अपने पास बुलाया और उन्हें बगल के कमरे में ले जाकर उनकी खूब पिटाई कर दी। संजय खान ने जीनत अमान के बालों को खींचा और नीचे गिरा गिराकर उन्हें मारते रहे। ये देख संजय खान की पत्नी जरीन कमरे में आई और पति संजय खान को रोकने की बजाय उन्हें चीयर करने लगी। होटल में कई लोग मौजूद थे और सभी जानते थे कि अंदर क्या हो रहा है। बावजूद इसके कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। तभी कुछ प्रबंधक जीनत के पास गए और उन्होंने देखा कि जीनत खून में लथपथ है और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहा तो ये भी गया कि एक तरफ जहां संजय पर जीनत को पीटने का भूत सवार था, वहीं उनकी पत्नी जरीन भी उन्हें उकसा रही थी। जरीन संजय से कहती रही कि वो जीनत को ऐसा सबक सिखाएं कि वो जिंदगी भर याद रखें। बताया जाता है कि 8 दिन तक जीनत का इलाज चला था। जीनत अमान के डॉक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये पहली बार नहीं है जब संजय खान ने उन्हें पीटा हो। इससे पहले भी संजय ने जीनत को इतना मारा था कि उनकी एक आंख काली हो गई थी।
साथ ही उन्होंने उनकी पसलियों में भी इतनी जोर से लात मारी थी कि उनकी पसलियों में आई दरारें एक्सरे में साफ दिखाई दे रही थी। संजय खान ने जीनत को इतनी क्रूरता से पीटा, बावजूद इसके अभिनेत्री ने उनके खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती थी। हालांकि इस हादसे के बाद संजय और जीनत के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए थे। साल 1999 में सिमी गरेवाल के चैट शो में जीनत ने इस बात का जिक्र किया था। जब सिमी ने जीनत से पूछा कि आपके साथ शारीरिक हिंसा हुई थी, उस पर आप क्या कहेंगी, तो जीनत ने कहा था, वो मेरे कल का एक बुरा हिस्सा था जो सालों मेरे जहन में ताज़ा रहा। फिर भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। तो ये था जीनत की जिंदगी से जुड़ा वो भयावह किस्सा जिसने उन्हें बुरी तरह झकझोर दिया था। शुक्रिया।